रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधा खत खींचा और फरमाया ये अल्लाह का रास्ता है, और फिर उस खत के दाएं और बाएं जानब मुख्तलिफ खत खींचे और फरमाया ये रास्ते हैं, हर रास्ते पर शैतान है जो बुलाता है। और फिर ये आयत पढ़ी वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु, ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसी की पैरवी करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के सामने ज़मीन पर एक सीधी लकीर खींची और फरमाया ये अल्लाह का रास्ता है, दीन इस्लाम है, इसी पर सीधे चलते जाएंगे तो अल्लाह का कुर्ब भी मिलेगा और सीधी जन्नत मिलेगी। और दोनों जानब लकीरें खींची, फरमाया ये शैतान के रास्ते हैं, शैतान बुलाता है, दीन इस्लाम से हटकर किसी और रास्ते पर जो चलेगा तो वो गुमराह हो जाएगा, शैतान के मानने वालों में चला जाएगा। अगर तौबा नहीं की, इसी हाल में दुनिया से गया तो अल्लाह की मर्जी। और गलत रास्ते पर जब इंसान चले तो फिर समझाने वाले भी बहुत कम मिलते हैं, और बात तो उल्टा समझाने वालों का बंदा मजाक उड़ाता है, सीधे रास्ते के पूछने वालों का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। दुनिया का एक निज़ाम है, दुनिया में भी इंसान देखे जिस जानब जाना है, अगर उसी रास्ते पर सीध में जा रहा है तो किसी से पूछेगा तो वो बता देगा भाई थोड़ा सा आगे अगले चौक पर चले जाओ, यही रास्ता सीधा जा रहा है। लेकिन मुखालिफ सिमत में खड़े हो जाओ तो उधर से उस तरफ की गाड़ियां भी नहीं जाती, गाड़ी वाला भी आवाज देगा तो वो अपनी मंजिल की आवाज देगा, दूसरे की मंजिल की आवाज नहीं देगा। अगर ये किसी को पूछ भी लेगा हाँ भाई फलां जगह जाना है, वो कहेगा हमने नहीं जाना, क्योंकि वो तो उनका रास्ता ही नहीं है। और अगर किसी से पूछेगा भी मैंने फलां जगह जाना है तो कई लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई वो इलाका किधर है जिधर ये जा रहा है। और अगर नाम भी अजीब सा हो तो फिर अगले मजाक भी उड़ाते हैं, जाना किधर है, खड़ा किधर है। तो ये हाल इसी तरह इंसान जब गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो फिर सीधा रास्ता बताने वाले कब मिलते हैं, इसलिए कि उनका उठना बैठना दोस्त यार सारे वो गलत होते हैं, तो उनमें फिर सीधा रास्ता बताने वाला बहुत कम होता है, वो सारे वही गलत रास्ता बताएंगे। जिस तरफ ये जा रहा है, जिस तरफ वो जा रहे हैं वो उसको उधर ही लेके जाएंगे। शैतान भी उधर ही का ख्याल डालेगा, वही आगे रास्ते बताएगा, मुड़ने का रास्ता नहीं शैतान बताता। गलत रास्ते पे लगे हुए लोग भी रुकावटें डालते हैं, वो भी वापस नहीं आने देते। बाद मामलात ऐसे हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि अब ये हमारा साथ छोड़ेगा तो हमारा नुकसान है। बाद बुराइयां ऐसी हैं जिनमें वो कहते हैं हमारा राज अफशा करेगा, कत्ल तक बात चली जाती है, इसलिए कि वो गलत रास्ते पे पड़ गया। और गलत रास्तों में समझाने वाला भी कम होता है। अब बहुत से गलत रास्ते हैं, मौलवी बेचारे उधर जाते नहीं है तो समझाएंगे कहाँ। अब मुख्तलिफ गलत महफिलें हैं, शराब के अड्डे लगा लो, जुए के अड्डे लगा लो या बाकी चीजें लगा लो, नेक बंदा उस जानब रुख ही नहीं करता, इसलिए कि उसकी पहली बात यही होती है कि यार अगर इस इलाके में गया तो लोग क्या सोचेंगे, मौलवी किधर जा रहा है। तो जब गलत रास्तों पे समझाने वाले भी नहीं होंगे तो बंदा सीधे रास्ते की तरफ कैसे आएगा। तो इसीलिए जब इंसान कोशिश करे कि एक रास्ता सीधा जो है मुतय्यन करके उसी पर चले, उससे गलत रास्ते पे चलने की कोशिश ना करे। दाएं बाएं हो गया तो फिर बसा औकात इंसान को पीछे मुड़ने का रास्ता बंद हो जाता है। बात अब हम कहते हैं कि यार ये ही तो गुनाह है, छोटा सा है, कोई बात नहीं। नहीं, गुनाह करते हैं तो उसका एक गुनाह यह भी होता है कि उससे दूसरे गुनाह की रास्ते खुल जाते हैं, उस गुनाह से फिर और गुनाह और गुनाह। और नेकी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब इंसान एक नेकी करता है तो अल्लाह मजीद नेकियां आसान फरमाता है, इंसान और नेकियां करता जाता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दीन इस्लाम सीधा रास्ता है, और इससे दाएं बाएं किसी भी रास्ते पर चलोगे तो वो सीधा रास्ता नहीं है, उसमें बहक जाओगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन सीख कर समझ कर दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।